श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 52 सर्ग 52वां सर्ग। भगवान श्री रामचंद्र जी वन को पधारे हुए हैं और वे सुमंत जी को वन में ही चलने के लिए आग्रह करने पर श्री राम का उनके युक्ति पूर्वक समझाकर लौटने के लिए विवश करना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रसीदेच्छामि ते अरण्ये भवितुं प्रत्यन्तराम्। प्रसीदेच्छामि ते अरण्ये भवितुं प्रत्यनन्तराम्। प्रीत्या विहितमिच्छामि भवे प्रत्यनन्तराः। आप प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए, मैं वन में आपके पास ही रहना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप प्रसन्नता पूर्वक कह दें कि तुम वन में मेरे साथ ही रहो। इमे अपि चाहया वीर्यो, इमे अपि चाहया वीर यदि ते वनवासिना परिचर्या करस्यन्ति प्राप्स्यन्ति परमां गतिम्। वीर्य घोड़े भी यदि वन में रहते समय आपकी सेवा करेंगे तो इन्हें परम गति की प्राप्ति होगी। तो सुसूषणं मूर्णा, तो शुश्रूषणं मूर्णा करिष्यामि वने वशम्। अयोध्यां देवलोकं वा सर्वथां प्रजहम्यहम्। हे प्रभु, मैं वन में रहकर अपने सिर से सारे शरीर से आपकी सेवा करूंगा और इस सुख के आगे अयोध्या तथा देवलोक का भी सर्वथा त्याग कर दूंगा। नहीं शक्या प्रवेष्टुं सा मयायोध्या त्वया विना। राजधानी महेन्द्रस्य यथा दुष्कृत कर्मणा। जैसे सदाचारहीन प्राणी इंद्र की राजधानी स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकता, उसी प्रकार आपके बिना में अयोध्यापुरी में नहीं जा सकता। वनवासे क्षयं प्राप्ते ममेषि मनोरथ। यदनेन रथेनैव त्वां वहेयं पुरीं पुनः। मेरी यह अभिलाषा है कि जब वनवास की अवधि समाप्त हो जाए
तब फिर इसी रथ पर बिठाकर आपको अयोध्यापुरी में ले चलो। चतुर्दशी वर्षाणि सहितस्य त्वया वने क्षणभूतानि यास्यन्ति शतसंख्यानि चान्यथा। वन में आपके साथ रहने से 14 वर्ष मेरे लिए 14 क्षणों के समान बीत जाएंगे, अन्यथा 1400 वर्षों के समान भारी जान पड़ेंगे। भृत्यवत्सल तिष्ठन्तम् भर्तृपुत्र गते पथि भक्तं भृत्यं स्थितं स्थित्या नामातुं हातुमर्हसि। अतः भक्त वत्सल आप मेरे स्वामी के पुत्र हैं। आप जिस पथ पर चल रहे हैं उसी पर आपकी सेवा के लिए साथ चलने को मैं भी तैयार खड़ा हूं। मैं आपके प्रति भक्ति रखता हूं, आपका भृत्य हूं और भृत्य जनोचित मर्यादा के भीतर स्थित हूं, अतः आप मेरा परित्याग न करें। एवं बहुविधम दीना याचमानं पुनः पुनः रामो भृत्यानुकंपितो सुमंत्रमिदं ब्रवीत्। इस तरह अनेक प्रकार से दीन वचन कहकर बारंबार याचना करने वाले सुमंत ने सबको सेवकों पर कृपा करने वाले श्री राम ने इस प्रकार कहा। जानामि परमां भक्ति महं ते भर्तृवत्सलां शरणं चापि यदर्थं त्वां प्रेषयामि पुरीमिताः। सुमंत जी, आप स्वामी के प्रति स्नेह रखने वाले हैं। मुझ में आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है उसी में जानता हूं, फिर भी जिस कार्य के लिए मैं आपको यहाँ से अयोध्यापुरी में भेज रहा हूं उसे सुनिए। नगरीं त्वां गतं दृष्ट्वा जननी में अवीयसी कैकेयी तत्यं गच्छेदिति रामो वनं गता। जब आप नगर को लौट जाएंगे तब आपको देखकर मेरी छोटी माता कैकेयी को यह विश्वास हो जाएगा कि राम वन को चले गए। विपरीते तुष्टिहीना वनवासं गते मयि राजानं नातिशंकेन मिथ्यावादित धार्मिकम्। इसके विपरीत यदि आप नहीं गए तो उससे संतोष नहीं होगा। मेरे वनवासी हो जाने पर भी वह धर्म परायण महाराज दशरथ के प्रति मिथ्यावादी होने का संदेह करे, ऐसा मैं नहीं चाहता। एस्मे प्रथमा कल्पो यदम्बा में यवीयसी भर्ता रक्षितम स्पीतम पुत्र राज्यम वाप्स्यते। आपको भेजने में मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मेरी छोटी माता कैकेयी भरत द्वारा सुरक्षित समृद्धिशाली राज्य को हस्तगत कर ले। मम प्रियातम राज्यश्च
सुमंत्र त्वं पुरीं व्रज संदृष्टश्चापि यानर्थास्तान् ब्रूयास्तथा तथा। सुमंत जी, मेरा तथा महाराज का प्रिय करने के लिए आप अयोध्यापुरी को अवश्य पधारिए और आपको जिनके लिए जो संदेश दिया गया है वह सब वहां जाकर उन लोगों से कह दीजिए। इत्युक्त्वा वचनं सूतं शान्तयित्वा पुनः पुनः गुहं वचनं क्लीवो रामो हेतु मन ब्रवीत। ऐसा कहकर श्री राम ने सुमंत को बारंबार सांत्वना दी। इसके बाद उन्होंने गुरु से उत्साह पूर्वक यह युक्त बात कही। नेदानीं योग्योऽयं वासो में सजने वनि अवश्य वास्तवे वास्तु कर्तव्यस्तद्गतो विधि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। निषाद राज गुहे, इस समय मेरे लिए ऐसी वन में रहना उचित नहीं है जहाँ जनपद के लोगों का आना जाना अधिक होता हो। अब अवश्य मुझे निर्जन वन के आश्रम में ही वास करना होगा। इसके लिए जटा धारण आदि आवश्यक विधि का मुझे पालन करना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सो अहं गृहीत्वा नियमम् तपस्वी जनभूषणम् हितकामा पितुर्भूया सीताया लक्ष्मणस्य च जटा कृत्वा गमिष्यामि न्यगृद्धो क्षीरमानय। तच्छीरं राजपुत्राय क्षिप्रमुपाहरतुम्। अतः फल, मूल, आहार और पृथ्वी पर शयन आदि नियमों को ग्रहण करके मैं सीता और लक्ष्मण की अनुमति लेकर पिता का हित करने की इच्छा से सिर पर तपस्वी जनों के आभूषण रूप जटा धारण करके यहाँ से वन को जाऊंगा। मेरे केसों को जो जटा का रूप देने के लिए तुम वड़ का दूध ला दो। गुह ने तुरंत ही वड़ का दूध लाकर श्री राम को दिया। लक्ष्मणस्यात्मनश्च रामस्तेन करो जटा दीर्घबाहुर्नव्याघ्रो जटिलत्वं धारयतो। श्री राम ने उसके द्वारा लक्ष्मण की तथा अपनी जटाएं बनाई।
महाबाहु पुरुष सिंह श्री राम तत्काल जटाधारी हो गए। तौ तदा चीर संपन्नो जटा मंडल धारिणौ अशोभेताम्रस मृषि समो भ्रातरो राम लक्ष्मणो। उस समय वे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण वलकल वस्त्र और जटा मंडल धारण करके ऋषियों के समान शोभा पाने लगे। ततो वैखान संवार मास्तिता लक्ष्मणा व्रतमादिष्टवान राम सहाय गुहम ब्रवीण। तदनंतर वानप्रस्थ मार्ग का आश्रय लेकर लक्ष्मण जी सहित श्री राम ने वानप्रस्थोचित व्रत को ग्रहण किया। तत्पश्चात वे अपने सहायक गुरु से बोले, आप्रमत्तो बले कोसे आप्रमत्तो बले कोसे दुर्गे जनपदे तथा अवेशावे राज्यम ही दुरारक्षितमं मतम। निषाद राज तुम सेना खजाना किला और राज्य के विषय सदा सावधान रहना, क्योंकि राज्य की रक्षा का काम बड़ा कठिन माना गया है। ततस्तं यमुनायापि गुहमिक्ष्वाकुनन्दना जगाम तोड़म अव्यग्र सभार्या लक्ष्मणा। गो को इस प्रकार आज्ञा देकर उससे विदा ले। इक्ष्वाकु नंदन इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री रामचंद्र जी पत्नी और लक्ष्मण जी के सहित तुरंत ही वहां से चल दिए। उस समय उनके चित्त में तनिक भी व्यग्रता नहीं थी। सातु दृष्टा नदी तीरे नावमिक्ष्वाकुनन्दना तितीर्षु शीघ्रगाम तितीर्षु शीघ्रगाम गंगामिदं वचनं ब्रवीण। नदी के तट पर लगी हुई नाव को देखकर इक्ष्वाकु नंदन श्री राम ने शीघ्रगामी गंगा नदी के पार जाने की इच्छा से लक्ष्मण को संबोधित करके कहा, आरोहतम नरव्याघ्रम स्थितं नामीमांसने सीतां चारोपयान वक्षं परिग्रहे वनस्वनी। पुरुष सिंह यह सामने नाव खड़ी है, तुम मनुष्य ने सीता को पकड़कर धीरे से उस पर बिठा दो, फिर स्वयं ही नाव पर बैठ जाओ। सा भ्रातो शासनम सुत्वा सर्वं प्रतिकूलयन् आरूप्य मैथिलीं पूर्वमारुरोहात्मवंस्तता। भाई का यह आदेश सुनकर मन को बस में रखने वाले लक्ष्मण पूर्णतः उसके अनुकूल चलते हुए पहले मिथिलेश कुमारी माँ जानकी जी को नाव पर बिठाया, फिर स्वयं ही उस पर आरूढ़ हुए। अथारूढ़ तेजस्वी स्वयं लक्ष्मण पूर्वजा ततो निषादाधि पतिर्गुहो
ज्ञातीन तो सबके अंत में लक्ष्मण के बड़े भाई तेजस्वी श्री राम से नौका पर बैठे। तदनंतर निषाद राजगुरु ने अपने भाई बंधुओं को नौका खेने का आदेश दिया। राघवो अपि महातेजा नामारूहितां तथा ब्रह्मवत् हितमात्मना। महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी भी उस नाव पर आरूढ़ होने के पश्चात अपने हित के उद्देश्य से ब्राह्मण और क्षत्रिय के जपने योग देवी नाम इत्यादि वैदिक मंत्र का जप करने लगे। आचम्य चा यथा शास्त्रम नदीम ताम सीत्या प्रणमात्प्रीति संतुष्टो लक्ष्मणश्च महारथा। फिर शास्त्र विधि के अनुसार आचमन करके सीता के साथ उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर गंगा जी को प्रणाम किया। महारथी लक्ष्मण ने भी उन्हें मस्तक झुकाया। अनुज्ञाय सुमंत्रम च सबलम चैवतम गुहम आस्थाय नावम रामस्तु चौद्यामाश्रुतनाविकान। इसके बाद श्री राम ने सुमंत्र को तथा सेना सहित गो को भी जाने की आज्ञा दी। नाव पर भली भांति बैठकर मल्लाहों को उसे चलाने का आदेश दिया। श्री राम जय जय राम। ततस्ते चालिता नौका कर्णधार समाहिता। शुभस्वेगाविहता शीघ्र सलिलमत्यगा। तदनंतर मल्लाहों ने नाव चलाई। कर्णधार सावधान होकर उसका संचालन करता था। वेग से सुंदर डाल चलाने के कारण वह नाव बड़ी तेजी से पानी पर बढ़ने लगी। मध्यम तो समनुप्राप्य भागीरथ्यास्त्वा निंदिता वैदेही प्राञ्जलिर्भूत्वा तां नदीमिदं ब्रवीम। भागीरथी के बीच धारा में पहुंचकर सती साध्वी विदेही नंदिनी सीता ने हाथ जोड़कर गंगा जी से यह प्रार्थना की। पुत्रो दशरथस्यायं महाराजस्य धीमता निदेशं पाल्यत्वेनं गंगे त्वदभिरक्षति। देवी गंगे ये परम बुद्धिमान महाराज दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में जा रहे हैं। हे देवी, ये आपसे सुरक्षित होकर पिता की इस आज्ञा का पालन कर सके ऐसी कृपा कीजिए। चतुर्दशी वर्षाणि समग्राण्यस्य कानने भ्रात्रा स मया च पुनः प्रत्यागमिष्यति। वन में पूरे 14 वर्षों तक निवास करके ये मेरे तथा अपने भाई के साथ पुनः अयोध्यापुरी को लौटेंगे। ततस्त्वां देवी सुभगे क्षेमणे पुनरागता यक्षे प्रमुदिता गंगे सर्व काम समृद्धिनी। सौभाग्यशालिनी देवी गंगे उस समय वन से पुनः कुशल पूर्वक लौटने पर संपूर्ण मनोरथ संपन्न हुई। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपकी पूजा करूंगा।
त्वं हि त्रिपथगे देवी ब्रह्मलोकं समक्ष से भार्याचोदिराजस्य लोके अस्मिन् सम प्रदर्श्यते। स्वर्ग भूतल और पाताल तीनों मार्गों पर विचरने वाली देवी, तुम यहाँ से ब्रह्मलोक तक फैली हुई हो और इस लोक में समुद्र राज की पत्नी के रूप में दिखाई देती हो। सात्वां देवी नमस्यामि, सात्वां देवी नमस्यामि, प्रशंसामि च शोभने। प्राप्त राज्ये निर्व्याघ्रे शिवेन पुनरागते। हे शोभाशालिनी देवी, पुरुष सिंह श्री राम जब पुनः वन से सकुशल लौटकर अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब मैं सीता पुनः आपको मस्तक झुकाऊंगी और आपकी स्तुति करूंगी। गवां सहस्त्रं च वस्त्राण्यन्नो च पेशलं ब्राह्मणेभ्यां प्रदास्यामि तो प्रियचिकीर्षया। इतना ही नहीं, मैं आपका प्रिय करने की इच्छा से ब्राह्मणों को 1 लाख में बहुत से वस्त्र तथा उत्तमोत्तम अन्न प्रदान करूंगे। सुरागढ़ सहस्तेन मांस भूतोदनेन च यक्षे त्वां प्रियतां देवी पुरीं पुनरूपगताम्। हे देवी, पुनः अयोध्यापुरी में लौटने पर मैं सहस्त्रों देव दुर्लभ पदार्थों से तथा राजकीय भाग से रहित पृथ्वी, वस्त्र और अन्य के द्वारा भी आपकी पूजा करूंगी। आप मुझ पर प्रसन्न हो। यानि त्वत्तीर्वासीन्नवतानि च सन्ति तानि सर्वाणि यच्छामि तीर्थन्यायतनानि च। आपके किनारे जो जो देवता, तीर्थ और मंदिर है, उन सबका मैं पूजन करूंगी। पुनरेव महाबाहुर्मया भ्रात्रा च संगता अयोध्या वनवासान् तो प्रविष्टत्पर नगो अन्य। निष्पाप गंगे, ये महाबाहु पाप रहित मेरे पत्नियों, मेरे तथा अपने भाई के साथ वनवास से लौटकर पुनः अयोध्या नगरी में प्रवेश करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तथा संवासमाणा सा सीता गंगा मनिंदिता दक्षिणा दक्षिणम तीरम चित्रमेवानुपान। पति के अनुकूल रहने वाली सती साध्वी सीता इस प्रकार गंगा जी से प्रार्थना करती हुई शीघ्र ही दक्षिण तट पर जा पहुंची। तीरम तू समनु प्राप्त नामं हित्वा नरसभां प्रातिष्ठत स भ्रात्रा वेदेह्या च परन्तपा। किनारे पहुंचकर शत्रुओं को संताप देने वाली नरश्रेष्ठ श्री राम ने किनारे पहुंचकर शत्रुओं के को संताप देने वाले नरश्रेष्ठ श्री राम ने नाव छोड़ दी और भाई लक्ष्मण तथा वैदेही नंदिनी सीता के साथ आगे को प्रस्थान किया। अथा ब्रवीण महाबाहो
सुमित्रानंद वर्धन भाव संरक्षणार्थाय सजने बिजने अपीवा अवश्यम रक्षणं कार्य मुद विधे विजने बने अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता कामनु गच्छतो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम पृष्ठतो अनुगमिष्यामि सीतां तां चानुपालेन अन्योन्यस्य हि नो रक्षा कर्तव्या पुरुषर्षभ। तदनंतर महाबाहु श्री राम सुमित्रानंदन लक्ष्मण से बोले, सुमित्रा कुमार, अब तुम सजन या निर्जन वन में सीता की रक्षा के लिए सावधान हो जाओ। हम जैसे लोगों को निर्जन वन में नारी की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। अतः तुम आगे आगे चलो, सीता तुम्हारे पीछे पीछे चले और मैं सीता की तथा तुम्हारी रक्षा करता हुआ सबसे पीछे चलूंगा। पुरुष प्रवर हम लोगों को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। नाहि तावन क्रांता शुक्राकाशं क्रिया नाहि तावन्ति कांता